हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2001 का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना, बिकॉज वीडियो के लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया था, तो ये ऑब्जेक्शन लगा था इस क्वेश्चन का और सबको मार्क्स मिले थे इसमें। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं, बिकॉज इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं चारों ऑप्शंस, चारों जो एलिमेंट्स हैं वो चारों मैक्रो एलिमेंट्स हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन के सबको मार्क्स मिले थे। तो मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं दैट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आप देखोगे पोटाशियम भी एक मैक्रो एलिमेंट है, कैल्शियम भी एक मैक्रो एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी एक मैक्रो एलिमेंट है एंड सल्फर भी। तो यहाँ पे जो हमें चारों ऑप्शंस हैं ये मैक्रो एलिमेंट्स दिए गए थे। एंड ये क्वेश्चन है क्लास +1 का मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो आप देखोगे कि प्लांट फिजियो, मैंने बोला था 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल किंगडम। मैं अपनी ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड पिछले जो हमने अभी तक 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें भी देखा था कि हमारे कितने प्लांट फिजियो से 3-4 क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चंस में आ चुके थे। अब ये भी हमारा प्लांट फिजियो में जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है क्लास +1 में उसमें से आया है। उसमें आपको देखना है कि मिनरल मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं एंड किस एलिमेंट का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सिलेबस वाली वीडियो देखोगे उसमें भी ये सब गिवन है। तो सिलेबस वाली वीडियो है उसको भी स्किप नहीं करना है, सिलेबस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना है। नेक्स्ट इज पर रेंज इज व्हाट इज पर। पी इज फोटोसिंथेटिक एक्शन रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी रेंज इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस एक्शन रेंज। जो फोटोसिंथेसिस होता है हाइयर प्लांट्स में उसमें कितनी रेंज की, कितनी वेवलेंथ लाइट की इंपॉर्टेंट है, दैट इज 400 to 700 nm। इतनी लाइट वेवलेंथ होती है जब लाइट की तो वो फोटोसिंथेसिस अक्कर होता है। अब ये भी आ सकता है कि PAR जो पर है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है फोटोसिंथेसिस एक्शन रेंज। ये क्वेश्चन भी अगेन फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू दिया है ना चैप्टर का, उसमें से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज। ये क्वेश्चन जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, गंगाराम बिश्नोई। ये जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है क्लास +2 की जो इकोलॉजी यूनिट है वहाँ से आया है। EVS, जैसे EVS भी स्टडी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ डेट्रेटस फूड चेन इज। अब यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा है, डेट्रेटस फूड चेन। डेट्रेटस फूड चेन कौन सी होती है, जिसमें जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स वो डेड एंड डिकेड मैटर होता है। डेड एंड जो डिकेड मैटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जब उसको एनर्जी मिलती है उसको डीकम्पोज करेंगे, उसको उस फूड चेन को बोलते हैं हम डेट्रेटस फूड चेन। डेट्रेटस यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग, क्योंकि फूड चेन यहाँ पे हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसमें सन होता है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस इज प्रेजेंट हो। अब जो क्लास +2 की NCERT है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है उसमें शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस नहीं दिया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बताए गए हैं। तो मैंने बोला था जब मोल बायो और बायोटेक करेंगे तो उसमें पाथफाइंडर ज़रूर देखनी है, बिकॉज पाथफाइंडर में पूरा स्टेप वाइज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मोल बायो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस है वो मैसेंजर RNA के ऊपर प्रेजेंट होती है। जो मैसेंजर RNA है ये हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर RNA का स्ट्रैंड रिलीज होता है एंड फिर ये ट्रांसलेशन करता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड का सिंथेसाइज होता है।
नेक्स्ट इज बुके स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब यहाँ पे सेल डिवीज़न वाला चैप्टर से अगेन बोल रही हूँ कि जो सिलेबस वाली वीडियो है उसे स्किप नहीं करना है। तो इसमें जो सिलेबस वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था जो सेल डिवीज़न है उसमें जो माइटोसिस एंड मियोसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मियोसिस 1 में प्रोफेज की मैंने बोला था कि 5 स्टेजेस होती हैं। तो 5 स्टेजेस में जो उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ज़रूर फोकस करना है। तो यहाँ पे पूछा है जो बुके स्टेज है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो बुके स्टेज इज प्रेजेंट इन लिपोटीन। अब बुके स्टेज होती क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो टीलोमर्स होते हैं वो जो इस तरीके से हमारा सेल है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी पेरिफेरी की तरफ इस तरीके से अरेंज होने लग जाते हैं। तो ये बुके की शेप ले लेता है, इस वजह से इस स्टेज को हम बोलते हैं बुके स्टेज और ये प्रेजेंट होती है लिपोटीन में। नेक्स्ट जाइगोटीन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, जाइगोटीन में होता है सिनेप्सिस एंड पकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में होता है टर्मिनाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो आपको हर स्टेज की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसको स्टडी करना है। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, सेल्स जो सेल यूनिट है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वहां से आया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सोयल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम्स। इजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी वाली जो यूनिट है वहीं से आया है। तो यहाँ पे पूछा है कि सोयल कंजर्वेशन के लिए मॉडर्न टाइम्स में हम कौन सा मेथड है जो यूज़ नहीं करते। तो दैट इज झूम कल्टिवेशन। झूम कल्टिवेशन ईवीएस भी हम स्टडी करते हैं, उसमें भी देखा है कि ये मिजोरम जो साइड है हमारी ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे मिजोरम में ये होता था। और इसको झूम कल्टिवेशन को एक और नेम भी होता है दैट इज स्लैश एंड बर्न। तो इसका सेकंड नेम है झूम कल्टीवेशन का। तो ये हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। बाकी जो टेरेसिंग है, बिकॉज टेरेस फार्मिंग भी करते हैं। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं कि जिस साइड जो विंड होती है विंड की डायरेक्शन में इस तरीके से बैरियर्स लगाए जाते हैं जिस वजह से प्लांट्स जो हमारी क्रॉप होती है उसको हार्म ना पहुंचे। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, हम क्या होता है पहले फील्ड में अगर एक ही क्रॉप को बार बार न्यूमरस टाइम्स अगर ग्रो करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं पहले कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, बिकॉज इस तरीके से अगर ये हम होता है कि हम अल्टरनेट वेज में अगर क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हमारा जो माइक्रोफ्लोरा होता है डिस्टर्ब नहीं होता है एंड फर्टिलिटी एनहेंस होती है। तो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन का एक जो मेथड है जो मॉडर्न टाइम में हम यूज़ नहीं करते तो वो होता है झूम कल्टिवेशन एंड इसका सेकेंड नेम क्या है, स्लैश एंड बर्न। Next question. Consider the following statements and select the incorrect one in reference to genetic code. Question अगेन एनसीईआरटी से आया है। क्लास +2 की जो एनसीईआरटी है उसमें मैंने फिर से बोल रही हूँ सिलेबस वाली वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। सिलेबस वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि जो जेनेटिक कोड है जो उसमें जो उसमें ना काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, 6 to 7 पॉइंट्स हैं। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी हैं और ऊपर भी जो जेनेटिक कोड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि वाई क्रोमोसोम में कितनी जीन्स होती हैं। इस तरीके से बहुत वो वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास +2 की एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है। अब इस क्वेश्चन को इसको देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। देयर आर 64 कोडोन्स, तो ये तो राइट है बिकॉज कोडोन 64 होते हैं। तो कोडोन AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन, ये भी ठीक है बिकॉज AUG क्या होता है, एक स्टार्टिंग कोडोन होता है और मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। तो 2 फंक्शंस हो गए हैं इसके। नेक्स्ट इज 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। हाँ, 3 कोडोन्स होते हैं वो हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ये 3 कोडोन्स होते हैं, कौन कौन से, UAA, UAG एंड UGA। तो ये 3 कोडोन्स हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो एसिड के लिए। एंड अमीनो एसिड्स कितने होते हैं हमारे, 20। अब है कि UAA को हम क्या बोलते हैं, इनके तीनों के नेम है वो भी आ जाते हैं। एक प्रीवियस ईयर HTET 2016 का जो 15 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि इन तीनों के नेम्स पूछे थे। तो UAA है, इसको हम बोलते हैं ओक्रे, ये भी अगेन एनसीईआरटी में है। UAG को हम बोलेंगे एम्बर एंड UGA को हम बोलेंगे ओपल। तो ये जो 3 है हमारे स्टॉप कोडोन्स हैं।
अब नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है, ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ सेपरेट कोडोन। नहीं, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा यही होगा, लेकिन बिकॉज इसमें इनकरेक्ट पूछा है। जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब देखोगे आप, जो इसमें जो 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, तो हो सकता है कि आपको इसीलिए जो चैप्टर है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन की वजह से पूरा अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज पॉइंट वाइज दे दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब एक क्वेश्चन में देखो 4 पॉइंट्स आ गए हैं। तो नेक्स्ट इज ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ सेपरेट कोडोन। नहीं, एक से ज़्यादा कोडोन भी एक अमीनो एसिड को कोड कर देते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। तो ये ऑप्शन हमारा, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, जब रिसोर्स सप्लाई ही लिमिटेड होगी तो अनलिमिटेड ग्रोथ कैसे हो सकती है? बिकॉज किसी को भी ग्रो करने के लिए, सपोज हम ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लो, तो हमें भी फूड एंड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती है, लिमिटेड रिसोर्स ऑफ सप्लाई। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज ऑल प्लांट शो सीड डॉर्मेंसी। नहीं, कुछ प्लांट्स होते हैं जब डॉर्मेंट स्टेज में जाते हैं तो वो डाई कर जाते हैं, बिकॉज कई प्लांट्स तो होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर की फॉर्म में रहकर फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो जर्मिनेट कर जाते हैं, लेकिन कई प्लांट्स होते हैं जो सीड डॉर्मेंसी शो नहीं करते। नेक्स्ट इज दैट स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। नहीं, क्लाइमेक्स वो स्पीसीज होती है जो लास्ट स्पीसीज होती है, जो फर्स्ट जो इन्वेड करती है। इन्वेड मतलब जो फर्स्ट, एंड बेयर एरिया मतलब जो नई जगह है, उस पर जो सबसे पहले जो स्पीसीज आएगी उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। तो एक ऑप्शन बच गया, ये हमारा करेक्ट है। प्रीडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। जो मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें हमें पता है, उसमें स्टडी करेंगे जो रेडियल सिमेट्री होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, एंड जो बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। तो एक ही जो फ्लावर है जिसमें रेडियल भी होती है बायलेटरल भी होती है, दैट इज सनफ्लावर। सपोज अ जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस एक गिवन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये सीक्वेंस है, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस गिवन है। इफ द टॉप स्ट्रैंड इज अ सेंस स्ट्रैंड, अगर ये वाला जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम गिवन है ये सेंस स्ट्रैंड है एंड कोड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए के लिए कोड करेगा। तो नॉन सेंस स्ट्रैंड, ये ऊपर वाला सेंस स्ट्रैंड दे दिया है एंड नॉन सेंस, और नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम नॉन सेंस स्ट्रैंड है। जो नॉन सेंस स्ट्रैंड होता है वो किसी के लिए कोड नहीं करेगा। तो जो अब ये पूछा गया है कि जो सेंस स्ट्रैंड है उसका एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा बनेगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनेगा। देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो इसका एंटी सेंस बनेगा वो 3 प्राइम, इसका जो एंटी सेंस स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो 3 प्राइम से हम देखेंगे सीक्वेंस को, ए है तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है डबल स्ट्रैंड टी, एंड सी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो जी होता है। तो यहाँ पे ए है तो 3 प्राइम पे ए का हो जाएगा यू। जो हमारा जो आरएनए की स्ट्रैंड होती है उसमें यू होता है, यूरानिन होता है, थाइमीन नहीं होता है। तो ए की जगह यू आ जाएगा, टी की जगह ए आ जाएगा, जी की सी आ जाएगा। इस तरीके से पूरी स्ट्रैंड को देख लेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें जो ऑप्शन गिवन है वो 5 स्ट्रैंड से ही गिवन है। तो आपको देखना है जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा, तो इसको उल्टी सीक्वेंस में देखना है। और आरएनए की स्ट्रैंड बनेगी तो ए के साथ इसमें जो बाइंड करता है दैट इज यू, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू क्रेब साइकिल। अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, जो प्लांट फिजियो जो उसमें क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल यानी सिट्रिक टीसीए साइकिल, उसके 4 पॉइंट्स गिवन है, उसमें से देखेंगे कि जो हमारा इनकरेक्ट है वो कौन सा है। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यही इनकरेक्ट है, बिकॉज जो एसिटाइल को ए एंजाइम होती है, एसिटाइल को ए, वो कंडेंसेशन तो करती है बट नॉट विद पायरुविक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जब एसिटाइल को ए कंडेंसेशन करेगी तब यील्ड करती है सिट्रिक एसिड।
सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज एसिटाइल को एक कंडेंसेशन किसके साथ करेगी, OAA, यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, और बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अ मोलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CoA टू सक्सिनिक एसिड। हाँ, जब आइसोसिट्रेट से सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहाँ पे GTP का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। GDP से प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाता है, GTP। इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि TCA में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, तो वो जब आइसोसिट्रेट से हमारा सक्सिनिक एसिड बनेगा तो वहाँ पे GTP का सिंथेसिस होता है। At one point in the cycle, fat is reduced to FADH2. Yes, यहाँ पे जब सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक से फ्यूमरेट बनेगा, फ्यूमरेट बनता है तो वहाँ पे फैट रिड्यूस होता है। रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट इज NAD इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव एट 3 पॉइंट्स। हाँ, 3 पॉइंट्स पे हमारी NAD है वो रिड्यूस होती है। कहाँ कहाँ पे, जब स्टार्टिंग में जब पायरुविक एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड करता है, फिर जब हमारी सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में आइसोमेरेज जहाँ पे काम करती है वहाँ पे NAD रिड्यूस होता है। एंड जब सक्सिनिल हमारा आइसोसिट्रेट सक्सिनिक में होता है वहाँ पे हमारी जो पूरी साइकिल है उसमें 3 टाइम्स हमारा NAD रिड्यूस होगा। तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपको करनी है। अगेन ये प्लांट फिजियो से है। प्लांट फिजियो में जो हमारी जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें TCA साइकिल गिवन है, और इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ETC वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल अडेप्शन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी अडेप्टेशन होती है, तो दैट इज कैम साइकिल, क्रस्टेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म। ये जो एरिड एरिया में यानी सूखे एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो कैम पाथवे शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा डे टाइम में तो क्लोज रहता है बिकॉज ज़्यादा पानी का लीकेज ना हो, और जो नाइट टाइम होता है उसमें स्टोमेटा ओपन होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो कैम साइकिल होता है उसमें जो स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होता है या नाइट टाइम में। तो डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहता है एंड नाइट टाइम में ओपन होता है। ये होता है क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम पाथवे शो करते हैं कौन से प्लांट्स, एरिड पाथवे, जो एरिड एरिया में रहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स, कैक्टस, यूफोर्बिया एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद। ये अगेन इकोलॉजी से क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये वैसे जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है, वैसे जो एग्जाम जीके में जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें भी आ जाता है, इजी क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्न्ड होता है सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ से कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को रिड्यूस करने से रिलेटेड। तो ये आ जाता है कि एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ लिया जाता है एंड सेकंड इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके रिडक्शन को कम करने से रिलेटेड है। Next is, if a solution is subjected to a pressure greater than atmospheric pressure, its water potential is। ये भी प्लांट फिजियो में जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, प्लांट फिजियो से देखोगे 7-8 क्वेश्चन आ चुके हैं। एनिमल किंगडम से भी कल हमने देखा था कि कितने क्वेश्चन आए थे। तो प्लांट फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें सारे, इस प्लांट फिजियो में ये है कि जितने भी चैप्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है प्रेशर तो उस टाइम पे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, सॉल्यूशन का भी और प्योर वाटर का भी। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीसीज इन इंडिया इज। एग्जाम्पल क्या है वीड स्पीसीज का, क्लास +2 में जो सेकंड चैप्टर है फ्लावर्स वाला, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें हमें क्या है, पार्थेनियम गिवन है। तो पार्थेनियम किसका साइंटिफिक नेम होता है, कैरेट ग्रास का। तो ये एक एलियन वीड स्पीसीज है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आप देखोगे कि बोला जाता है कि हाँ एनसीईआरटी से नहीं आता है, एचटेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आपको बस डीप में स्टडी करनी है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए कौन सा आरएनए है वो यूज होता है, दैट इज 16S
आरएनए, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, ये क्वेश्चन HET 2020 में भी आ गया था कि म्यूरामिक एसिड किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में। नेक्स्ट इज राइबोजाइम्स आर, राइबोजाइम्स क्या होती है, राइबोजाइम्स आरएनए की बायोकैटेलिस्ट होती हैं लेकिन नॉन प्रोटीनेशियस होती हैं, तो इसका होगा नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटेलिस्ट। और ये क्वेश्चन शायद HET 2008 या 2016 एक बार ये आ भी चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, NCERT से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मोल बायो के लिए आपको पाथफाइंडर जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू स्टिग्मा, तो आप देखोगे जब पोलिनेशन होता है तो कहाँ जो स्टिग्मा होता है उस पे पोलन ग्रेन्स आके स्टिक करते हैं, तभी पोलिनेशन होता है। तो जब जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स आएंगे तो उसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। इसमें ये भी क्लास +2 में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सारी डेफिनेशंस गिवन है, तो ये सारी डेफिनेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे क्लास +2 ये जो HET PGT का था 2021 का, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन पेपर। तो जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि सून हम जो अचीवर्स एकेडमी की ऐप है उस पर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस पर विजिट करना, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी HET PGT बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। टिल देन बाय बाय। फंबल कर